की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। अब श्रीपाल के लिए सामने एक बात आ गई थी कि धवल सेठ के सारे जो सेवक थे उनकी प्राण रक्षा की बात। उन्होंने कहा था कि हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति परदेसी चाहिए है जो कि हमारे बलिदान के काम आ सके, और यदि हम खोज कर नहीं ले गए तो वो हमारे साथ ही गड़बड़ कर देगा, हमें ही मार सकता है। इसलिए आप कृपा कर हमारी रक्षा करो और हमारे साथ धवल सेठ के साथ चलो। उनकी जलपोत जो है वह रुक गए हैं, किसी देवता ने कील दिए हैं, आपका बलि चढ़ाना है, आपके बलिदान देना है। अब श्रीपाल देखो तैयार हो जाता है परोपकार के लिए। अब सेवकों ने सेठ से निवेदन किया, वहाँ ले गए उसको लिए श्रीपाल को, कि स्वामी आपने जैसे लक्षण युक्त पुरुष को खोज कर लाने को कहा था, ठीक वैसा ही पुरुष हमें मिल गया है एवं वह आपके सम्मुख उपस्थित है। अब यह निश्चित है कि आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। सेठ तो अपने स्वार्थ के कारण अंधा हो रहा था, वह श्रीपाल से उसका परिचय भी पूछना भूल गया। तुम आखिरकार हो कौन? बस शीघ्रता से उसने श्रीपाल से केवल स्नान कर लेने को कहा। जाओ तुम मात्र स्नान करके आ जाओ, क्योंकि स्नान करके तुम्हारी क्या देना है। हाँ, स्नान के पश्चात उत्तम सुगंधित द्रव्यों को लगवाया तथा उत्तम बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को धारण कराया। गीत वाद्य के साथ श्रीपाल को स्थान पर ले जाया गया जहाँ जलपोत रुके हुए पड़ी थी। वहाँ पर श्रीपाल को खड़ा कर दिया एवं उसे बलिदान के लिए प्रस्तुत किया जाने लगा। एक बधिक खड्ग लेकर तैयार था एवं आदेश पाते हुए खड्ग श्रीपाल की गर्दन पर गिरने ही वाला था। सुन रहे, बलि चढ़ाने के लिए ले गए थे। परिस्थिति के विपरीत श्रीपाल प्रसन्न था एवं सोच रहा था कि ऐसा जान पड़ता कि इन लोगों का काल अब बहुत निकट आ चुका है। उन्होंने ललकारते हुए कहा, सेठ तुम्हें केवल अपने जलपोतों को चलवाना है या मेरा वध करना भी तुम्हारा अभिप्राय है? तुम्हें अकेले जलपोत चलाना कि मुझे मारना भी जरूरी है? यदि जलपोत चलाना तो मैं तैयार हूँ, कर दूंगा काम, और मुझे मारना हो तो वो सोचो तुम अपना काम करना है कि मुझे मारना है। सेठ ने उत्तर दिया, मुझे तो केवल अपने जलपोतों के चलाने से ही अभिप्राय है, तुम्हारी बलि देने से मतलब नहीं। तुम्हारी बलि क्यों दे रहे? हमारे जलपोत चल जाएं। यदि तुम जलपोतों को चला दोगे तो फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर श्रीपाल ने कहा, मूर्ख कहीं का सेठ बना फिरता है। मेरी आकृति को देखकर भी मेरे संबंध में कुछ नहीं समझ पाया? तुम्हारे मन में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न नहीं हुई? तू मेरा बलिदान करना चाहता है, लोभ के कारण तेरी आंखें बंद हो गई एवं बुद्धि तेरी मारी गई है। क्या तूने समझ रखा है कि मेरा बलिदान करना हंसी खेल है? तो वो तो खोटीभट श्रीपाल था। तेरे पास कितने सूरवीर एवं योद्धा हैं, देखता हूँ मेरे सामने कौन आता है। यदि मैं चाहूँ तो एक ही बार में तुम्हारे सारे सूरवीरों को मिट्टी में मिला सकता हूँ। कौन है वह वीर जो मुझे बलिदान करने के लिए नियुक्त है? तो अब देरी की आवश्यकता नहीं, वह शीघ्र मेरे समकक्ष आ जाए, फिर मेरे पराक्रम को देखे। है साहस किसी माई के लाल में? अरे दुष्टो, तुम लोगों में ना विवेक है, ना भय है, ना ही लज्जा है। लोभ के वशीभूत होकर के तुम लोग एकदम अनर्थ करने पर तुले हो। फिर अब आते क्यों नहीं? मुझे देखना है कि तुम लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है या नहीं। श्रीपाल के ऐसे निर्भयतापूर्वक वचनों को सुनकर के सभी डर के थर थर काँपने लगे। सबकी बुद्धि पस्त हो गई एवं सेठ जी तो सबसे अधिक भयभीत हो गए। ये किसको पकड़ के ले आया भैया? निदान आगे सभी लोगों ने विनय एवं नम्रता के साथ श्रीपाल से निवेदन किया, हे वीर हमें क्षमा कीजिएगा, हम लोग अत्यंत विचारहीन हैं। यदि आपके पुरुषार्थ के विषय में कुछ भी ज्ञात होता या कोई भी आभास मिलता तो हम ऐसी धृष्टता कदापि नहीं करते। हमें आपका कोई परिचय नहीं था। आप दयालु हैं, निडर हैं, साहसी एवं गुणी भी हैं। कितने गुण थे श्रीपाल में?
दयालु, निडर, साहसी और गुण। अब इस विपत्ति से में हम लोगों का रक्षक आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। उनकी दीनतापूर्वक वचनों को सुनकर श्रीपाल को दया आ गई। ये उन्होंने कहा, अस्तु तुम लोग अपने जलपोतों को चलाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों की सहायता करूँगा। सब लोग अपने अपने जलपोत पर सवार हो गए। श्रीपाल ने प्रथम तो पंच परमेष्टि का जाप किया तथा फिर सिद्ध चक्र का आराधन किया। उसे विश्वास था सिद्ध चक्र पर। सिद्ध चक्र की आराधना के पश्चात श्रीपाल ने हाथ लगाकर एक जलपोत को आगे की ओर ढकेला। बस फिर क्या था, श्रीपाल के हाथ लगते ही जलपोत पहले के समान अपनी चाल से आगे चलने लगे। सब लोगों ने श्रीपाल का जय जयकार किया एवं बाजे बजाकर आनंद मनाने लगे। देखो, इतने दिन से रुका था, एक पुण्यशाली आया और काम हो गया। श्रीपाल के बल एवं साहस की सब लोगों ने प्रशंसा की। पश्चात सबने उनसे प्रार्थना की कि अगर वे उनके साथ चले तो उनकी यात्रा सफल हो सकती है। श्रीपाल ने कहा, अगर धवल सेठ इस यात्रा में होने वाले संपूर्ण लाभ का 10वां भाग मुझे दें, परारी श्रमिक के रूप में, क्योंकि तो व्यापार करने आया था, यदि देते हैं तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। धवल सेठ ने श्रीपाल की शर्त स्वीकार कर ली। तब श्रीपाल भी धवल सेठ के साथ यात्रा में चल पड़े। अब धवल सेठ उसके साथ कपट करेगा। हाँ, धवल सेठ की रक्षा। धवल सेठ के सभी जलपोत बिना किसी बाधा के आगे बढ़े जा रहे थे। जलपोत के लोग अपनी धुन में मस्त थे। कोई श्री जी की आराधना में तत्पर था, कोई राग रंग में तल्लीन था, तो कोई समुद्र की उत्ताल तरंगों को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। सब खुश थे। उन्हें पता था हमारे साथ श्रीपाल है जो इतनी बड़ी बाधा से निकाल सकता, तो आगे अब कोई बाधा अपन को आने वाली नहीं है। होता है बंधु, जहाँ पर पुण्यशाली जी पहुँच जाते हैं वहाँ पर रुके कार्य अपने आप सफल हो जाते हैं और कोई विघ्न बाधाएं नहीं सताती, बल्कि सब निर्विघ्न रूप से कार्य संपन्न हो जाया करते। इनमें तो जो कायर थे वे समुद्र की भयावह लहरों को देखकर भयभीत थे। इतने में ही अचानक दूरवीक्षक जो जलपोत के मस्तूल पर बैठा दूर तक देखकर आने वाली विपत्तियों से सावधान करता है, उसका नाम है दूरवीक्षक। ऊपर मस्तूल रहता है, उस पर बैठा रहता है और देखता है कहीं कोई आपत्ति तो आने वाली नहीं है। की चेतावनी सबको सुनाई पड़ी, वीरों सावधान, जल दस्युओं का बड़ा भारी दल सामने आ रहा है। अब दस्यु आ रहे हैं, मतलब तस्कर टाइप के लोग आ रहे हैं जो सब कुछ जलपोत से चुरा करके ले जाते हैं। उनके पास शस्त्र अस्त्र हैं, एवं भी इधर ही आ रहे हैं। आप लोग भी शस्त्र अस्त्र लेकर के सावधान हो जाओ। दूरवीक्षक की घोषणा को सुनते ही जलपोतों में खलबली सी मच गई। सब लोग शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित होकर सामने आकर खड़े हो गए। उधर दस्यु दल भी आजम का। आते ही उन लोगों ने जलपोतों के मार्ग को रोक लिया एवं सेठ के लोगों को ललकारा, ठहरो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ से आगे बढ़ना तो बड़ी टेढ़ी खील हो गए। अब तुम लोगों के सम्मुख केवल 2 ही मार्ग शेष हैं, या तो अपनी सारी संपत्ति बिना किसी आपत्ति के हमारे हवाले कर दो, अथवा फिर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। दस्यु ने कह दिया, या तो हमसे लड़ाई झगड़ा कर युद्ध करो या फिर सारी संपत्ति अपने आप दे दो। यह निश्चय समझ लो, तुम लोग अब आगे कदापि नहीं बढ़ सकते। तुम लोगों को यदि कोई साहसी वीर हो तो उसको भेजो, पर अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो एक साथ ही हमसे लड़ सकते हो। पहले के दस्यु भी ऐसे नहीं थे, लड़ाई झगड़ा करके लेते थे, मेहनत से लेते थे। हमारे लिए सब बराबर हैं। दस्युओं की ललकार के उत्तर में अपने शास्त्र को संभालते हुए सेठ के सब भी टिड्डी दल के समान कैसे कि समान उन पर टूट पड़े। घमासान लड़ाई शुरू हो गई। कुछ दस्यु मार डाले गए, कुछ पकड़ लिए गए एवं कुछ अपनी पराजय होती हुई देखकर भाग गए। धवल सेठ के दल की विजय हुई एवं सब लोग हर्षोल्लास में आनंदमग्न हो गए। पराजित दस्यु कुछ दूर जाकर पुनः एकत्रित हो गए। अब वो आगे जाकर फिर एकत्रित हो गए, वो हारने वाले तो थे नहीं। उन्होंने परस्पर विचार कर निश्चय किया कि उन्हें धवल सेठ पर एक बार फिर हमला करना चाहिए।
वे पुनः तत्पर हुए एवं संगठित होकर सेठ के जहाज पर टूट पड़े। सेठ दल में जो विजयोल्लास चल रहा था वह दस्युओं ने कि पुनः आक्रमण से एकाएक भंग हो गया। अभी तो खुश हो रहे थे, हम जीत गए, और लेकिन फिर से उन्होंने आक्रमण कर दिया तो फिर वो सब भंग हो गई खुशी उनकी। वे भी उसी क्षण लड़ने के लिए प्रस्तुत हो गए, वे भी लड़ने में कम नहीं थे, किंतु अचानक हमला करने के कारण इस बार दस्युओं को सफलता मिली एवं धवल सेठ का दल पराजित हो गया, कि उन्होंने अचानक हमला बोल दिया। धवल सेठ बंदी बना लिया गया। धवल सेठ के बंदी होते ही उसके दल में भारी हाहाकार मच गया, पर सबके सब व्यवस्थ थे। श्रीपाल चुपचाप बैठे यह सब कौतूहल देख रहे थे, वो मज़ा ले रहे थे, तो उससे किसी ने कहा ही नहीं कि जाओ लड़ो या कुछ करो। वे स्वभाव से गंभीर थे। इन छोटी मोटी घटनाओं पर वीर पुरुषों का ध्यान शीघ्र नहीं जाता। कोई असाधारण घटना घटने पर ही उन लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और तभी प्रतिकार के लिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य पुरुष कितना ही उपद्रव क्यों न करे, धीर पुरुष सहसा उस पर क्रोध नहीं करते। हस्ती पर मक्खियाँ बैठा करती हैं एवं इधर उधर भनभना या करती हैं, किंतु क्या हाथी इन छोटी छोटी मक्खियों पर कुछ ध्यान देता है? वह सोचता है कि इनसे हमारा बिगाड़ ही क्या हो सकता है। यदि यह हाथी कदाचित अपना कान भी फटकार दे तो उन मक्खियों पर तो आफत आ जाए। ऐसे सारे दस्यु मक्खियों जैसे थे और श्रीपाल हाथी जैसा था। कहने का अभिप्राय यह है कि धीर वीर पुरुषों को अपने बल पराक्रम का पूर्ण विश्वास होता है, मैं इनको पल भर में जीत लूँगा, एवं समय आने पर ही वे उसका प्रयोग भी करते हैं। जो वीर धीर लोग होते हैं वो धीर वीर लोग, उन्हें अपने बल पराक्रम पर पूरा विश्वास भी होता है और वो अवसर पर ही अपना बल दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं। जब समय आएगा तब वो दिखाएगा। गीदड़ महाबली सिंह की गोद में आ भी जाए तो सिंह उसे मारना नहीं चाहेगा, किंतु मदोन्मत्त गजराज को गर्जना करते देखकर दूर से ही ललकारता हुआ उस पर आक्रमण करता है तथा मस्तक को विदीर्ण कर डालता है। हाथी की बात और सिंह की बात बता रहे हैं। यदि जो शेर होता है उसके पास गीदड़ आके पास में ही बैठ जाए तो आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन हाथी आ जाए तो उसको विदीर्ण कर देगा वो। यानी लड़ने में जब मजा आता है वीरों को जब बराबरी वाले हों। जब श्रीपाल ने देखा कि धवल सेठ बंदी बना लिया गया है एवं दस्यु उसे पकड़कर लिए जा रहे हैं, तब उनसे शांत ना बैठा गया। निदान वे उठकर खड़े हो गए तथा कर्तव्य के विषय सोचने लगे। श्रीपाल विचार मग्न थे कि इतने में सेठ के शेष भरत उनके समीप आए या अत्यंत दुखी होकर कहने लगे, हे वीर हमारी रक्षा करो, हमारे सेठ को दस्यु बांध कर लिए जा रहे हैं। उनकी करुण पुकार को सुनकर तथा दस्युओं की निर्दयता को देखकर श्रीपाल व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, वीरों शांत रहें, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ ना, घबराते क्यों? मैं अभी देखता हूँ कि इन दुष्टों में कितना बल है, तुम लोग किसी प्रकार की चिंता ना करो। अभी देखते ही देखते मैं सेठ को मुक्त कर लाता हूँ। श्रीपाल की बातों को सुनकर सबको संतुष्ट हुआ। इसके बाद श्रीपाल ने शस्त्र धारण किया एवं दस्युओं के सामने आकर ललकारते हुए कहा, अरे दुष्टों, तुम लोगों का इतना साहस, मेरे सामने ही तुम लोग सेठ को ले जा रहे हो। नीच का पुरुष संभल जाओ। नीच का क्यों आ गया इसमें? नीच पुरुष समझ जाओ, तुम लोगों का कल्याण इसी में कि सेठ को छोड़ दो तथा उनसे क्षमा याचना कर लो, अन्यथा यह निश्चित समझो कि तुम लोगों का काल तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया। से के समान श्रीपाल के इस गंभीर गर्जन सुनकर के सब दस्यु एकदम भयभीत हो गए तथा इधर उधर भागने लगे। जैसे शेर की गर्जना होती है ऐसा गर्जा कौन? श्रीपाल। सब तितर-बितर हो गए। जिन्हें अपनी रक्षा का कोई अन्य मार्ग नहीं सूझा वे वहीं खड़े हुए थर थर काँपने लगे। जो यहाँ नहीं भाग पाए वो खड़े खड़े काँप रहे हैं। उन लोगों ने सोच लिया कि अब मरना तो इनके हाथों से ये बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है। तब वे निरुपाय होकर विचारने लगे कि इनकी शरण में चले जाएं। अब सबसे अच्छा इनकी शरण स्वीकार कर लो। और वीर पुरुष क्या होते हैं? शरणागत पर कभी हाथ नहीं उठाते।
तो समाधान मिल जाएगा। धीर वीर पुरुष में दया की कमी नहीं होती, शरण में जाने पर दया आएगी तो छोड़ भी सकते हैं, अन्यथा इस अथाह समुद्र की गोद में तो सदा के लिए सोना ही है। ऐसा विचार कर दस्युओं ने धवल सेठ के बंधन खोल दिए और श्रीपाल के पास जाकर के नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। लड़ाई नहीं करना पड़ी। यह पुण्यशाली का प्रताप। दस्युओं की इस करुण पुकार को सुनकर श्रीपाल को दया आ गई। अब तत्पश्चात क्या हुआ, उनके दस्युओं से निवेदन किया उन्होंने, हे वीर, हम सब आपकी शरण में आए हैं, आपकी जैसा इच्छा हो सो करो। तो उन्होंने देख लिया तो बिल्कुल क्या हो गए, नतमस्तक हो गए। करुण पुकार को सुनकर श्रीपाल को दया आ गई। उसने धवल सेठ की ओर देखकर उनसे पूछा, इन लोगों के लिए आप क्या आज्ञा है, बताओ क्या करें इनके साथ। सेठ के चित्त में रंच मात्र भी दया नहीं थी। सेठ तो दयावान था ही नहीं, वह क्रूर हृदय तथा विवेकहीन था। इसलिए उसने कहा, दल के सभी दस्युओं को नाना प्रकार की यातनाओं से पीड़ित करके मार डालना ही उत्तम होगा। मार डालो इन सबको। सेठ के ऐसे निर्दयतापूर्ण शब्दों को सुनकर श्रीपाल के हृदय को बड़ी ठेस लगी। ये देखो, ये तो शरण में आए हैं और ये कह रहे इनको मार दो। उसने धवल सेठ को संबोधित कर कहा, तात, श्रेष्ठ पुरुषों का क्रोध क्षण स्थायी होता है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्रोध क्षण भर करना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। शरण में आए व्यक्ति पर वे कभी हाथ नहीं उठाते, चाहे वह कितना ही घृणित शत्रु क्यों ना हो। दया की महानता को वे भली प्रकार जानते हैं। दया ही मनुष्यों का प्रधान आभूषण है। यदि मनुष्यों में दया नहीं तो फिर सिंह आदि हिंसक जीवों में या मनुष्यों में कोई अंतर ही क्या रहेगा। हिंसक पशुओं और मनुष्यों में यही तो अंतर होता है कि पशुओं में दया नहीं होती, जबकि महापुरुषों में या मनुष्यों में दया होती है। यही उनमें अंतर समझना। वरना क्या, सींग और पूंछ नहीं है, बाकी तो वही परिणाम है। तो क्या मतलब, दया से रहित मनुष्य यदि जप तप शील एवं अन्य धर्माचरण करता है तो उसका यह सब करना केवल मात्र काय क्लेशी होगा, पूर्णतः व्यर्थ होगा। इसलिए दया को त्यागना कदापि उचित नहीं। क्या कह रहे हैं, चाहे तुम खूब माला फेर लो, जप कर लो, चाहे तप कर लो, तपस्या कर लो, उपवास कर लो, चाहे शील ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, चाहे कोई भी धर्माचरण करो, ये सब शरीर को कष्ट देना है यदि आपके अंदर दया नहीं है तो। और यदि दया है, दया से विशुद्ध धर्म हो जाता है, तो सारी क्रियाएं धर्म बन जाती हैं। इसलिए दया को कभी जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। फिर जब तक हम आपके साथ हैं तब तक आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए। श्रीपाल की बातों को सुनकर के धवल सेठ कुछ लज्जित हुआ। उसे लज्जा कि मैंने बहुत गलत बोल दिया, इनको मारने की बात कही। तथा बोला, कुमार, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करो, आपको जैसा लगे वैसा कर दीजिएगा। हमें आपके निर्णय पर कुछ भी नहीं कहना। आज जो भी करेंगे, आप जो भी करेंगे, हमें पूर्ण मान्य है। सेठ ने के ऐसा कहने पर श्रीपाल ने अपने सेवकों को आदेश देकर उन दस्युओं के बंधनों को खुलवा दिया। खुलवाकर कहा, वीरों, मैंने तुम लोगों को जो कष्ट दिया है उसे क्षमा करना। देखो क्या ये कहलाते महापुरुष। शत्रुता युद्ध तक है, लड़ाई तक है, उसके बाद फिर क्षमा, क्योंकि अगले भाव तक के बैर नहीं बांधना। उनसे भी क्या मांग लिया उन्होंने, हमें तुम्हें बांधा, कष्ट पहुंचाया, आप क्या करें, हमें क्षमा प्रदान करें। ऐसा कौन कह रहे हैं, श्रीपाल जी। ये होते महापुरुष। सही बात तो ये है, क्षमा वीर का आभूषण, यह कायर का काम नहीं। क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का काम होता है। जो बदला लेना चाहते वो कौन होते हैं, कायर। समझ गई ना। और जो बदलने की इच्छा रखते वो कौन होते हैं, वीर होते हैं। समझ गए। इसलिए कायरता नहीं रखना, वीरता का परिचय देना चाहिए। यदि तुम लोग मेरे स्वामी को नहीं पकड़ ले गए होते तो मुझे तुम लोगों के साथ ऐसा कठोर बर्ताव क्यों करना पड़ता। इस प्रकार मधुर वचनों से श्रीपाल ने उनको संतुष्ट किया। तत्पश्चात उन लोगों को स्नान आदि से निवृत्त करा करके उत्तम वस्त्राभूषण से सज्जित कर नाना प्रकार के मिष्टान्न द्रव्यों से भोजन कराकर तृप्त किया।
सुनो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। श्रीपाल ने उनको संतुष्ट करा दिया और उनको स्नान आदि करो उनसे कहा, और अच्छी वस्त्राभूषण भी दिए और मिष्टान आदि भी भोजन पानी भी दिया। कहाँ तो सेठ उनको मारना चाह रहे थे यातना देकर, और ये क्या करना चाह रहे। कितना अंतर होता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कुछ मानवीयता भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब वो जीवन भर के लिए उनके हो गए। वो एहसान का मारा कभी सिर उठा नहीं सकता, तलवार का मारा कभी जीवित हो नहीं सकता। ये अंतर होता है तलवार में और एहसान में। इस प्रकार का उसे खिलाया पिलाया, क्योंकि उसकी लड़ाई थोड़ी थी। वो तो सेठ को बांध रहे थे इसलिए वो लड़ रहे थे, वरना उससे किसी से लड़ना थोड़ी था। साथ ही इत्र फुलेल लौंग पान इलायची आदि विलास सामग्रियों को भेंट स्वरूप देकर उन्हें सम्मानित किया। सब चीज़ें भेंट में दी। श्रीपाल के इस उदारता पूर्वक व्यवहार का दस्युओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। पड़ेगा ही, वो तो हम तो सोचते हैं हमें मार डालेगा, पर ये तो हमारा सम्मान भी कर रहा है। वे उनके अत्यंत हुई एवं श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रीपाल के चरणों पर मस्तक रखकर बोली। क्या क्या उन्होंने अब नमस्कार किया श्रद्धा से, परवश नहीं, श्रद्धा से। क्योंकि आप परवश आदमी को झुका सकते हो, पर श्रद्धा से तो अपने गुणों से ही झुका सकते हो। यही अंतर होता है वीरों में। सुने ना, जो वीर होते वो देश को जीतते हैं, और जो धर्मात्मा होते हैं वो दिलों को जीतते हैं। हे वीर, आप धन्य हैं, आपने हम लोगों पर अत्यंत कृपा की। हे नाथ, आप सदैव ऐसी कृपा बनाए रखें। आपके दिव्य नाम को हम लोग कदापि नहीं भूल सकते। इस प्रकार अपने को अत्यंत आभारी मानते हुए दस्युओं की प्रस्थान किया। श्रीपाल से अनुमति मांगी एवं परस्पर मिल बैठकर सब अपने अपने मार्ग पर विदा हुए। उनके चले जाने के पश्चात श्रीपाल एवं धवल सेठ अपनी यात्रा पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। अब यात्रा को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।